हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मल्टी क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तमीम। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 8 की गणित मंथन की एक्सरसाइज 1 के प्रश्नों को हल कराने की बहुत ही आसान विधि। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1J क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहली परिमेय संख्या दी है 11/3। तो किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि जो परिमेय संख्या दी होती है उसके हर से उसके अंश को भाग किया जाता है। तो आइए देखते हैं, इसमें अंश क्या चीज़ है 11 और हर क्या है 3। तो 3 पहले लिख लेना, 3 हो गया, और ये वाला भाग का निशान लगा लेना। 11 को अंदर लिख देना, ठीक, अंदर लिख दिया ना। अब 3 का टेबल इतने टाइम पढ़ो कि 11 आ जाए। तो 3 3 जा 9, या 11 से कम आ जाए तो 3 3 जा 9, ठीक। 11 से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। किसी भी संख्या जो ये संख्या दी है भाज्य, उस भाज्य संख्या का टेबल इतनी बार नहीं पढ़ना है भाजक संख्या का कि भाज्य संख्या से ज़्यादा हो जाए। इसको भाजक कहते हैं, ये भाज्य है, ठीक है। तो 3 का टेबल पढ़ना है तो 3 टाइम, तो 3 3 जा 9। अब यहाँ पे 11 से 9 गया है बच्चा आपका 2। अब यहाँ पर 2 3 से क्या है कम है, तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे शेष संख्या में। तो 3 का टेबल पढ़ना है कि 20 आ जाए या 20 से कम आ जाए। तो 3 6 जा 18, ठीक। आप क्या करेंगे, माइनस कर लेना यहाँ पर भी, ओके। तो जब माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 2, यहाँ हासिल देंगे, कितना हो जाएगा 10, 10 से 8 गया 2 बचा, 1 से 1 गया कुछ नहीं। फिर ऐसे ही 3 से क्या है कम है 2, तो यहाँ पर एक 0 फिर बढ़ा लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम पॉइंट लगा चुके थे, इसलिए पॉइंट लगाते जाएंगे। अब 3 का टेबल फिर 6 टाइम पढ़ेंगे, तो 3 6 जा 18। इसी तरह से फिर देखिए 2 बच गया, फिर पढ़ेंगे, तो बार बार बचता ही रहेगा ये शेष, है कि नहीं। जिसमें शेष बचता रहे वो आपका दशमलव रूप में व्यक्त हो गया, ये इसको छोड़ देना और यहाँ पर यही सीधे आंसर आ जाएगा। क्या आंसर बनेगा आपका 11/3 इक्वल 3.66। परिमेय संख्या दी है 17/5। अब नीचे जो हर दिया होगा परिमेय संख्या का, जो हर दिया है उस हर से ही हमेशा ऊपर वाली संख्या को भाग करते हैं। तो 5 डिवाइड 17। आप 5 का टेबल पढ़ो तो 17 आ जाए या 17 से कम आ जाए। तो 5 3 जा 15, ठीक। अब यहाँ पर माइनस करेंगे, कितना बचेगा 7 से 5 गया तो 2 बचा। अब 2 5 से क्या है कम है, इसलिए यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। अब 5 का टेबल पढ़ो कि 20 आ जाए, तो 5 4 जा 20। अब ये पूरा पूरा माइनस हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, यही आपका आंसर। तो क्या आ गया आंसर 17/5 का आंसर कितना आया 3.4, यही आपका आंसर, दैट्स ऑल। अगली संख्या दी है 19/6। तो 19/6 में क्या करेंगे कि ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो 6 को बाहर लिख लेना और 19 को अंदर लिख लेना। अब 6 का टेबल पे हो 19 आ जाए, तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। 19 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो बचेगा 1, 9 से 8 गया कितना बचा 1। अब यहाँ पर 1 6 से क्या है कम है, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और 1 के आगे 0 बढ़ाएंगे। अब 6 का टेबल पढ़ो कि 10 आ जाए या 10 से कम आ जाए, तो 6 1 जा 6। अब यहाँ पे कितना बचा 4। अब 4 के आगे 0 बढ़ा लेना क्योंकि यहाँ पर दशमलव लगा चुके हैं ना, इसलिए 0 बढ़ाते जा सकते हैं। तो सीधे हो जाएगा 6 का टेबल पढ़ो कि ये 14 है, तो 6 6 जा 36। अब फिर कितना बचा आपका 4 बच गया, फिर 0 बढ़ाइए। अब 6 6 जा 36, फिर 4 बच गया, फिर 0 बढ़ाइए। अब बार बार इसे पढ़ते जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर क्या कर देना छोड़ देना, इस शेष को छोड़ देना, ठीक है। अब यहीं पर सीधे आंसर आ जाएगा आपका 19/6 का आंसर कितना आया 3.167। ये बार बार 6 होता जाएगा ना, तो यहाँ 7 कर देना, ओके। अगली परिमेय संख्या दी है 3/8। तो इस परिमेय संख्या में ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाले अंक को हम हर कहते हैं। तो हर को हमेशा बाहर लिखते हैं और फिर डिवाइड का निशान लगाते हैं, 3 को इसके अंदर बॉक्स के अंदर लिख देते हैं।
अब यहाँ पे देखिए 8 आपका बड़ा है और 3 क्या है, छोटा है। छोटा हो तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाने के बाद इस 3 के आगे 0 बढ़ा देना। अब 8 का टेबल पढ़ो कि 30 आ जाए तो 8 3 जा 24। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देना। तो यहाँ पर 0 से तो 4 जाएगा नहीं, इसलिए कैरी लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 से आपका 4 गया, कितना बचा आपका 6, 10, 10 से 4 गया 6 बचा, 2 से 2 गया, कुछ नहीं बचा, है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 8 जो 6 है वो 8 से क्या है, कम है, तो फिर 0 बढ़ा देना। अब 8 का टेबल पढ़ो कि 60 आ जाए तो 8 7 जा कितना होगा 56, 8 7 56। अब घटा देंगे तो यहाँ पर फिर 0 आ गया, 0 पर संख्या छोटी है 6 बड़ी है, तो क्या करेंगे, एक हासिल लेंगे, कितना हो जाएगा 10, 10 से 6 गया, कितना बचा 4, 4 बचा। अब यहाँ पर 5, 5 से 5 गया, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे, जो 4 है वो 8 से क्या है, कम है, इसलिए फिर 0 बढ़ा लेंगे। अब 8 का टेबल पढ़ो कि 40 आ जाए तो 8 5 जा 40, पूरी पूरी संख्या क्या हो गई, ये आपा कट गई, है कि नहीं है, माइनस हो गई। अब अगली संख्या, आपका आंसर यही आ गया, आगे कोई संख्या बची नहीं तो छोड़ देना। तो 3/8 का आंसर कितना आया 3.375। आगे पॉइंट लगा हुआ है 0.375 और पॉइंट के आगे कोई संख्या नहीं लिखी तो हम 0 लगा देते हैं इसकी खूबसूरती के लिए। काहे के लिए, कोई भी संख्या खूबसूरत लगे। ओके, दैट्स ऑल। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।